डॉक्टर जनता जाग गई है, असलियत पे बात करेंगे तो हमसे बात फिर से कीजिएगा। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो 2024 में हाफ करके दिखा दिया, अब की बारी साफ करने की है और ये सिर्फ और सिर्फ लच्छेदार बातें हैं जो विकास के नाम पर की जा रही है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, सबसे पहली बात, आशुतोष जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट से जालीदार टोपी, जालीदार टोपी, जालीदार टोपी अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। नहीं, हम तो हिंदू मुसलमान चलिए करते हैं, मान ली मैंने आपकी बात। आप भाई साहब सिर्फ मुसलमानों में ही क्यों रहते हो? पूरे वक्तव्य में 7 बार मैं गिन रहा था जालीदार टोपी आपने बोल दी। इतनी लड़ाई है जालीदार टोपी की? बगल में आदिल भाई बैठे हुए हैं, लड़िए जालीदार टोपी के लिए। कांग्रेस से अलग हो जाइएगा तो फिर कांग्रेस से भी लड़िएगा जालीदार टोपी के लिए। हम तो नहीं लड़ रहे जालीदार टोपी के लिए, है ना। हमारा है सबका साथ सबका विकास। इसलिए क्योंकि जब योजनाओं का लाभ मिलता है तो उसमें हम ये देख के नहीं देते हैं कि ये जालीदार टोपी पहनता है या कौन ये पहनता है। दूसरा, हमारा कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी प्रधानमंत्री जी इजराइल में जाके नाच रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो जीवन में नहीं नाचे होंगे, लेकिन पता नहीं कौन कौन नाचता था, बोलना नहीं चाहता हूँ। सब कुछ है, गूगल कोई करेगा ना, कौन कौन नाचता था पता चल जाएगा। इसलिए भाषा का मर्यादा जरा ध्यान रखा कीजिए। जो कांग्रेस ने किया AI समिट में वो नंगई है, प्योर नंगई। अब पूरा देश जानता है कि कांग्रेस नंगी हो चुकी है सत्ता की भूख में। ठीक है, भारत में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोमाना जी आप भी जानती हैं, घर में बच्चे पैदा होते हैं, शादियां होती हैं, हिजड़े लोग आते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं दीजिए, उनकी बात नहीं मानिए तो कपड़े उठाने लगेंगे, तो लोग डर के मारे दे देता है। तो ये चाहते हैं क्या कि कपड़े उठा के नंगे होकर डरा दो ताकि इनकी बात मान ले, सत्ता मिल जाए। प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ, ट्रेजरी बेंच की तरफ बढ़ जाते हैं सीधे, अपनी महिलाओं सांसदों को आगे करके। प्राइम मिनिस्टरशिप मिलती है इससे, सत्ता आती है इससे। अपना आपा खो बैठे हैं ये लोग। ये राजनीतिक दल की गरिमा होती है ये कहीं से भी। और जब इनको सच्चाई का आईना दिखाया जाता है तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है इनको। अरे हम क्या, कौन विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस ने ये काम ठीक किया? मनोज झा आरजेडी ने कहा नहीं करना चाहिए था, अखिलेश यादव ने कहा नहीं करना चाहिए था, एक एक लाइन से लोगों ने कहा नहीं करना चाहिए। देश क्या है? अब बाकी कहती है अनिल विज नंगे हो गए थे। अनिल विज कोई समिट में नंगे हुए थे? प्रोटेस्ट करिए, कपड़े उतार के प्रोटेस्ट हम लोगों ने भी किए, लेकिन किस जगह पे आप कर रहे हैं? किसको संदेश दे रहे हैं? AI समिट अगर भारत का फेलियर होता है, AI समिट में इस तरह की गंदगी होती है, आप पूरे विश्व बिरादरी को यह संकेत दे रहे थे कि भले हम सत्ता में ना रहें लेकिन हम विपक्ष में भी रह के तुम्हारा काम खराब कर देंगे, इसलिए ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट करने के पहले। आप डरा रहे हो निवेशकों को। भारत की ऊंचाई और भारत की चढ़ाई और भारत की गरिमा आपको बर्दाश्त नहीं होती है। प्रियंका जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देखिए, आप पहले से डरे हुए हैं और जिस तरीके से ट्रेड डील में आप पूरी तरीके से आपका डर दिख रहा है, आप कंप्रोमाइज दिख रहे हैं, हम उसी बात को कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, क्योंकि हम अपने किसानों की बात कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी है जो चीन से पैसा लेता है, राजीव गांधी फाउंडेशन में। कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी है जो पीएलए के साथ बैठ के एग्रीमेंट साइन करता है। भाई तो आप क्या कर रहे हैं? शुरू से नेहरू 1962 के समय में कॉम्प्रोमाइज आप लोग थे, समझे ना, कॉम्प्रोमाइज लाइन से। आप अपनी बारी में बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस ही फॉर कॉम्प्रोमाइज। पहले सुन लीजिए, सुनने की भी। पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज हुए, चाइना से कॉम्प्रोमाइज हुए, और अभी बात की चर्चा को याद कर रही थी। अच्छा ये बताइए कि ये भारत पाकिस्तान का युद्ध किसने रुकवाया था? ये बता दीजिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर किसने रुकवाया था? गांधी रख लिया, आपसे बोला नहीं जाता, आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपको आपके मुंह में टेप लगा हुआ है। गांधी बन गए गांधी, और याद करेंगे चर्चिल। चर्चिल को आप लोग याद कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज। अच्छा ये गोली मार दो की भाषा किसकी है? ये राहुल जी को गोली मार दो भाषा किसकी है? हमें राम मंदिर याद आता है जो आप भूल चुके हैं। अरे आप वो लोग हैं जो, अरे भाई आप वो लोग हैं जो उनके समर्थक थे, उनके मुखबिर थे, आप मुखबिर थे। अरे राम मंदिर की बात करेंगे, राम मंदिर की जो रोड बनाई थी, आपने रामपथ बनाया था, उसमें घोटाला किसने किया था? उसमें इतने होल कहां से हो गए थे? ये बता दीजिए। कांग्रेस नहीं रहेगी। अरे भाई ये बताइए, माँ बेटा बेटी बस नहीं रह जाएंगे। आप अपनी सोचिए, आप घटते चले आ रहे हैं, आप पैंतालीस पे आ गए हैं बनने का। 24 के चुनाव नहीं तोड़ दे कांग्रेस। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? जो हालत है ना युवराज साहब के, आप दोनों की बात सबसे पहले तो मुझे आपत्तिजनक है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। अरे भाई आप 24 के चुनाव में आप बैसाखी पे आ गए और आपको अभी भी अकल नहीं आई है। अरे भाई मैं सीधी सवाल पूछ रही हूँ कि 24 के चुनाव में आप बैसाखी पे आ गए, उसके बाद आप कह रहे हैं कांग्रेस, और जिस हर स्पीच में कांग्रेस का लगभग 100 बार जिक्र करते हैं। तो आपको राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी संसद में एक किताब दिखाते हैं तो आप संसद में आ नहीं पाते।
अरे पागल आप हो गए हैं, आप लोग का दिमाग खराब हो गया है और आप लोग को अकल नहीं है, इसीलिए आप कहते हैं कभी राष्ट्रद्रोही कभी देशद्रोही। दिमाग खराब होता है थोड़ा सा। इनकी भाषा तमीज नहीं लगता, ऐसा अच्छा नहीं लगता दिमाग। प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल। आप बताइए। आलोक जी, प्रियंका जी प्लीज। प्रियंका जी देखिए, अभी आप मैं कर रही हूँ, मैंने शुरू की इस भाषा का इस्तेमाल। 24 नहीं, मैंने शुरू की इस भाषा का इस्तेमाल। सवाल ये है कि 14, 19, 24 आप तो बैसाखी पर भी नहीं आ पाए सत्ता में। झूठ बोल रही हूँ। कांग्रेस का हाल तो देख लीजिए, आप तो लगातार विपक्ष में ही बैठे हुए हो। आपको तो इस हालत पे भी नहीं जनता पहुंचा रही कि आप बैसाखी से सत्ता में आ जाओ। विपक्ष में अपने लिए तो मंथन कर लीजिए। भूमिका निभा रही है। आप सत्ता में रहकर घुटनों के बल रेंग कर अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं। आप घुटनों के बल रेंग कर अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं। और हम आज भी हैसियत रखते हैं कि आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे समय में सवाल पूछ रहे हैं जहां आप हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, जहां सवालों में पुलिस से गिरवा रहे हैं। आपके साथ बाकी विपक्षी दल भी नहीं। आशुतोष जी को जरा ले आइए। और आप याद रखिएगा इसी तरीके से घेरते सवाल रहेंगे ये हम कि आपको। कांग्रेस की तरफ से जो किया गया उसको लेकर आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबने कहा कि ये तरीका, ये सलीका नहीं होता है विरोध दर्ज कराने का। एआई समिट चल रही है और वहां जाकर आप इस तरीके से कपड़े उतार दें। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस जिसको लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब खोखली हो गई है, विपक्ष में कांग्रेस को अलग थलग करने की जरूरत है, तो क्या 2017 के तर्ज पर 2027 में ये मानकर चला जाए कि वो दो लड़कों की जोड़ी जो है वो इस बार अगर बनती है तो समाजवादी पार्टी को भारी तो नहीं पड़ जाएगी? धन्यवाद रुमाना जी। देखिए, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष को चाइना के साथ एसोसिएट कर रहे थे। अभी हाल ही में आरएसएस और पीएलए की मीटिंग हुई है, जरा बता दें क्यों हुई थी चाइना के साथ में? ऐसे तो बात नहीं करते हैं। तो ये बातें बोलने से पहले अपने आप को पहले देखना चाहिए आप किस पे उंगली उठा रहे हैं। रही बात आपके सवाल पे, हम फिर बोलते हैं हमारी राजनीतिक मतभेद किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पे भारत एक है और भारत का सरकार, भारत की विपक्ष हमारे अंदरूनी मामले। हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजिकल मिस्टेक की है, क्योंकि एआई समिट का जो टोटल फेलियर है वो वैसे ही पत्रकारों ने इतना उजागर कर दिया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ने क्या किया, ड्रोन और डॉग वो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद सैम अल्टमैन का जो वीडियो आया मोदी जी के लिए, उन्होंने जो हंसते हुए बोला। उसके बाद निविडा के सीईओ नहीं आए। उसके बाद बिल गेट्स दिल्ली में रहते हुए नहीं आए। वह अश्विनी वैष्णव ने सारी परेशानियों के लिए माफ़ी तक मांग ली। ये इतने बड़े मुद्दे थे रुमाना जी जिसको हम उठा सकते थे और सरकार को जवाब देना पड़ता, शर्मसार होना पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने बिना पूछे एक ऐसा प्रोटेस्ट कर दिया कि सारा का सारा डाइवर्जन वहां पे चला गया है, सारा का सारा फोकस वहां पे चला गया है और अब कांग्रेस उसको भी नहीं डिफेंड कर पा रही। सही बात है, ये है असल में परेशानी। बिल्कुल प्रियंका जी, रणनीतिक मिस्टेक है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही फंसी। यहाँ पर ये तो आपके साथी है ना, कम से कम कुछ तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए ना, जिसका जिक्र पहले आदिल भी कर रहे थे। लेकिन आप लोग ये है कि बस नहीं, अपने ढर्रे पर चले जाएंगे, ना कुछ सोचेंगे ना समझेंगे। और अब देखिए आपने किस तरीके से पूरे विपक्ष के लिए कमजोर कड़ी इस वक्त कांग्रेस पार्टी साबित हो रही है। अगर मैं कह रही हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। आदिल हमारे साथ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं जी। नहीं, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता, ये हर देश में होता है। जब ऑस्कर होता है, ऑस्कर एक अवार्ड सेरेमनी होती है, तब ट्रंप को वहां पर अवार्ड लेने वाले एक्टर्स भी गाली देकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियों के खिलाफ होते हो। जेनेवा में जब WTO का प्रोग्राम होता है, वहां पर भी लोग उसका विरोध करते हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, विश्व के हर पटल पर आप देखिए, जहां भी अगर कोई जो है विसंगतियां हैं उसमें तो उसका विरोध होता चला है। आज हम विरोध सिर्फ पर्टिकुलर उस चीज का नहीं कर रहे हैं, अपना ये जवाब में रहकर हम विपक्ष की तरफ सोचिएगा कि कितना कन्विंसिंग है आपका ये जवाब। मतलब आप ऑस्कर से तुलना कर रही हैं, आप WTO के बाहर जो प्रदर्शन करते हैं, जवाब ले तो लीजिए। कोई बात नहीं प्रियंका जी, मेरे पास क्यों नहीं करेंगे इस शो में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।